Hello students, welcome back to our channel and today we will discuss about adverse drug reaction जो कि आपका फर्स्ट यूनिट का फार्मेसी प्रैक्टिस जो आपका सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए नॉर्मली भी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्योंकि जैसे आप भी कभी कोई दवाई लेते हैं तो वो दवाई रिएक्शन कर जाती है तो आप बोलते हैं कि दवाई ने रिएक्शन कर दिया। तो वो क्या होता है, किसी भी मेडिसिन का एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। मीन्स ड्रग एडवर्स रिएक्शन दे रही है, हमने जो उससे जैसे हमने एक्सेप्ट किया था, आपने कोई मेडिसिन ली, एग्जाम्पल जैसे कि आपने फीवर की कोई मेडिसिन ली, लेकिन लेने के बाद ही आपको कुछ एलर्जी अपनी स्किन पे देखने को मिलने लगी या फिर कोई अदर इफेक्ट उसने दे दिया। कोई भी अदर इफेक्ट का मतलब हो सकता है कि कोई भी और बीमारी आपको लग गई उस मेडिसिन की वजह से। अगर आप कोई लगातार कोई मेडिकेशन ले रहे हैं उसकी वजह से कोई दूसरी बीमारी आपको लग जाए तो वो कारण हो सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। ठीक है, सो गाइज मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ छोटी सी, कि आपको अगर नोट्स चाहिए हैं, क्योंकि क्या है ना गाइज, यहाँ पे हम पूरे डिफाइन नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश करें लेकिन वो पूरा का पूरा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें, अभी कॉलेजेस भी आप लोग के नहीं खुले हैं तो लाइब्रेरी से आप बुक भी इशू नहीं करवा सकते हैं। सो बुक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही, तो हमने बुक्स को कन्वर्ट किया है नोट्स और ई बुक के फॉर्म में। ठीक है, लाइक नोट्स ही है वो, लेकिन ई बुक के फॉर्म में हमने उन्हें कन्वर्ट किया है। सो अगर आपको नोट्स चाहिए हैं 7 सेम के तो वो आपको मिल जाएंगे। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट के ई बुक के लिए आपको पे करना है ओनली 45 रुपी। ठीक है, आप 45 रुपी पे करेंगे तो आपको क्या एक सब्जेक्ट के नोट्स हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। राइट, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए हैं 5th सेम और 7th सेम दोनों की ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं। ओके, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं, इंट्रोडक्शन। मेडिसिन कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट द डिसीज एंड इलनेस, हाउएवर फ्यू टाइम इट कैन कॉज ट्रबल, सच ट्रबल आर कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखिए क्या है, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं, कोई भी ड्रग लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? किसी भी बीमारी से ट्रीट करने के लिए, किसी भी बीमारी, किसी भी इलनेस को ट्रीट करने के लिए या फिर उसे ख़त्म करने के लिए, प्रिवेंट मीन रोकने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो वो ड्रग आपने ली है वो ली है अच्छे के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, ट्रबल कॉज करती है बॉडी के अंदर। मीन्स एडवर्स रिएक्शन देने लगती है। वो वहाँ तो इफेक्ट करती नहीं है जिसके लिए आपने वो दवाई ली है, वहाँ तो इफेक्ट करती नहीं है, बल्कि उसका एडवर्स रिएक्शन देने लगती है। एडवर्स रिएक्शन मीन्स उल्टा उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलता है कि आपने सर के दर्द की गोली ली, सर का दर्द तो सही नहीं हुआ और पेट में और दर्द हो गया। ठीक है, तो ये होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। Second one is the term adverse drug reaction is more appropriate for effects that are undesired, unpleasant, toxic, potentially harmful। देखिए क्या है, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसके इफेक्ट आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। क्या अनडिजायर्ड इफेक्ट मिलेगा, मीन्स जो जिसकी आपने इच्छा नहीं की हो, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अनप्लीजेंट, जो आपको पसंद नहीं आएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। टॉक्सिक्स मीन्स टॉक्सिक इफेक्ट, पॉइजनस इफेक्ट देखने को मिलेगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन में। पोटेंशियली हार्मफुल, ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन में जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ADR, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फर्स्ट वन इज प्रेडिक्टेबल, सेकेंड वन इज अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल में फर्स्ट है क्वांटिटेटिव इंटॉलरेंस, सेकंड है क्वालिटेटिव इंटॉलरेंस। क्वांटिटेटिव में देखते हैं एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन।
क्वालिटेटिव में देखते हैं एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस, आइडोसिनक्रेसी, जेनेटिकली इफेक्ट्स। देखिए, जो प्रेडिक्टेबल होते हैं उनमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके जो फिजिशियन है उसने आपको कोई सेडेटिव ड्रग दी, ठीक है, आपकी कोई छोटी सी थेरेपी होनी है, उसके लिए उसने आपको क्या दी, सेडेटिव ड्रग दी, ठीक है, कोई भी सेडेटिव ड्रग दी और उसका एक्शन अगर उल्टा आ जाए, अगर एक्शन उल्टा आ गया या फिर आपको जो सेडेटिव ड्रग उसने दी उसका डोज ज़्यादा हो गया या फिर डोज कम रह गया, तो एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी किसमें, प्रेडिक्टेबल में। नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव इंटॉलरेंस। क्वालिटेटिव इंटॉलरेंस में जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन मीन्स आप नॉर्मल मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे आप किसी को पेट में दर्द हुआ, आपको अगर पेट में दर्द हुआ और आपने कोई दवाई ले ली, मेफ्टल स्पास ले ली, लेकिन आपकी बॉडी जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई एकदम से, तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलेगी। एलर्जिक रिएक्शन मीन्स बॉडी के ऊपर कुछ रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस आ सकती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एलर्जिक रिएक्शन में। नेक्स्ट वन इज एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस मीन्स क्या आप जैसे कि एकदम से जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है, क्या आप जैसे बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर आप गए तो वहाँ पे आपको धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो एकदम से आप उसके कांटेक्ट में आ गए और आपको क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी एकदम से। तो वो क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल, एकदम से होने वाली एलर्जी, राइट। फिर आ जाता जेनेटिकली इफेक्ट। जेनेटिकली इफेक्ट मीन्स आप जेनेटिक प्रॉब्लम हो, ठीक है, अब कि कोई भी है, कोई भी पेशेंट है, उसके अगर पेरेंट को वो प्रॉब्लम है, अगर कोई भी जैसे कि कोई भी ड्रग है, आप एग्जांपल ले सकते हैं एट्रोपिन का। एट्रोपिन का एग्जांपल ले सकते हैं, अगर एट्रोपिन से उसके पेरेंट को प्रॉब्लम है तो शायद वो उस बेबी में भी आ सकता है, जो पेशेंट है उसमें भी जेनेटिकली वो इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट वन, प्रेडिक्टेबल एडीटीआर, प्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होती हैं? ऑल द ड्रग हैव मैनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन और अफेक्ट्स ऑन डिफरेंट सिस्टम एंड ऑर्गन्स। देखिए क्या है, जो प्रेडिक्टेबल है उसके बारे में पहले भी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि ना जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हर एक बॉडी सिस्टम अलग होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, हर एक ऑर्गन सिस्टम अलग होता है। तो उसमें जैसे कि किसी की बॉडी में आपकी एट्रोपिन ड्रग है या फिर कोई भी ड्रग ले लीजिए, एग्जाम्पल किसी भी ड्रग का ले सकते हैं, वो एक पर्सन है कि उसकी बॉडी में अच्छे से काम कर रही है, इफेक्ट दे रही है, जो हम डिज़ायरेबल इफेक्ट दे रही है, लेकिन किसी की बॉडी में वो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट दे रही है, एडवर्स रिएक्शन दे रही है। तो ये क्या ऑर्गन सिस्टम का डिफरेंस हो जाता है कि कौन सा ऑर्गन सिस्टम में वो फिट हो रही है और कौन से ऑर्गन सिस्टम में नहीं हो पा रही है। जैसे कि जो आपके फिजिशियन होते हैं वो सेडेटिव ड्रग्स दे देते हैं, हिप्नोटिक दे देते हैं, एंटी एलर्जिक दे देते हैं, एनास्थेटिक्स दे देते हैं। जैसे कि मेजर माइनर सर्जरी होती है जिसमें एनास्थेशिया दिया ही जाता है, तो एनास्थेशिया में कभी कभी पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फिजिशियन था उसने वो समझ ही नहीं पाया कि उसके जो पेशेंट है उसकी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, अनप्रेडिक्टेबल एडीआर, अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। व्हेन द ड्रग इज गिवन इन एवरेज डोज और वेरी स्मॉल डोज, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में अकर। देखिए क्या है, अगर जो ड्रग है वो नॉर्मली डोज में दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल डोज दे रहे हैं, कम डोज में जो ड्रग है वो दी जा रही है, लेकिन जो उसकी जो रिएक्शन है वो कैसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ रही है। अब मैं आपको बता दूं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है। जैसे आपने कोई भी ड्रग ली और आपकी बॉडी क्या हो गई, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के खिलाफ काम करने लगे। जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं वो अपनी बॉडी के अंदर ही क्या करने लगे, जो एंटीजन है उससे ट्रीट ना करके बल्कि और एंटीजन को बॉडी के अंदर क्या एंटर करने लगे और बॉडी के अंदर क्या हो जाए, जो रिएक्शंस हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन चलती है वो हाइपर हो जाए। हाइपर कैसे हो जाए, मतलब अपना इम्यून सिस्टम अपने ही ऊपर अगर हावी हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। जैसे कि हो सकता है आपने कोई ड्रग ली, ड्रग लेने के बाद एलर्जी कोज हो रही है,
ठीक है, एलर्जी हो गई या फिर स्किन रैशेज हो गए, रेडनेस हो गई पूरी स्किन पे, ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं अनप्रेडिक्टेबल एडीआर में। नेक्स्ट वन इज रीजंस फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के। फर्स्ट वन इज मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर कैसे हो सकता है, मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। क्या फर्स्ट पॉइंट है, सेल्फ मेडिकेशन ऑफ ओटीसी ड्रग बाय पेशेंट लीड टू ओवर यूज ऑफ मिस यूज ऑफ ड्रग, इट मे रिजल्ट इनटू एक्सेस फार्माकोलॉजिकल एक्शन और कॉम्प्लिकेशंस। देखिए क्या होता है कि मेडिकेशन एरर में अगर कोई पेशेंट है और वो मिसयूज कर रहा है ड्रग का, ठीक है, ड्रग का मिसयूज कर रहा है, तो उसे क्या हो सकता है, मेडिकेशन एरर हो सकता है, या फिर जो क्या बोलते हैं नर्सिंग स्टाफ होता है उसके द्वारा लापरवाही की गई हो और अच्छे से मेडिसिन जो है वो पेशेंट को ना दी जा रही हो। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें, मेडिकेशन एरर में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड वन इज inadequate monitoring of the patient. Inadequate monitoring of the patient may drug like cordiotonics, diuretic, corticosteroid need therapeutic monitoring with continuing the administration beyond therapeutic end point which lead involve adverse reaction। देखिए बहुत सारी inadequate monitoring of the patient मीन्स पेशेंट को जैसे डायरेटिक किसी को डायरेटिक ड्रग दे रहे हैं लेकिन उसे क्या डायरेटिक की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या उसे अच्छे से मॉनिटर नहीं किया गया है पेशेंट को और उसे उल्टी सीधी अलग अलग दवाइयाँ दे दी गई हैं, तो उस कारण भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग। सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग में पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा, थेरेपी विद ड्रग लाइक corticosteroid and hormone कैन नॉट बी सडनली स्टॉप्ड। Such drug therapy is gradually stopped by decreasing the dose। देखिए क्या होता है, जैसे कि किसी पेशेंट की कोई थेरेपी चल रही है, राइट, कोई थेरेपी चल रही है किसी पेशेंट की और वो बीच में ही उसे क्या कर दे, स्टॉप कर दे। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है कि आपने बीच में ही थेरेपी रोक दी, तो उसके कारण भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वन, बायो अवेलेबिलिटी वेरिएशन। बायो अवेलेबिलिटी वेरिएशन में पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ द सेम ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज विद वेरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच लीड टू वेरिएशन इन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। देखिए क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। बायो अवेलेबिलिटी होती है किसी भी ड्रग की कि बॉडी के अंदर जो ड्रग आपने ली है, जो दवाई ली है, वो कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, बॉडी के अंदर वो कितने टाइम के लिए रिएक्शन दे रही है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो वो दे रही है बॉडी के अंदर, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, अब क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी वेरिएशन किस तरीके से आता है, जैसे कि कोई सेम एस्प्रिन का एग्जांपल ले लेते हैं। एस्प्रिन एक टैबलेट है, ठीक है, डाइक्लोजन है, मेफ्टल स्पास है, बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं, इनमें से किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए नाम है उसका एस्प्रिन, लेकिन बहुत सारी कंपनीज, अलग अलग कंपनीज प्रोडक्शन करती है किसका, एस्प्रिन का। अब क्या होगा, दोनों के बायो अवेलेबिलिटी में जो डिफरेंस होता है वो क्या बॉडी के अंदर जाके वेरिएशन कॉज करता है, जिससे एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज न्यू पोटेंट ड्रग। अब कोई न्यू पोटेंट ड्रग है, अगर पेशेंट को मीन्स क्या कोई नया पेटेंट है, कोई नई ड्रग है, इसमें आप पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू पोटेंट ड्रग अलोंग विद ब्रांड में कोज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। देखिए कोई नया पोटेंट अगर बना है ड्रग का, तो वो क्या करेगा, उसकी जो ड्रग का जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो अलग होगी, तो उसके कारण भी पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज ड्रग इंट्रैक्शन एंड ड्रग फूड इंट्रैक्शन। अब इसमें आप पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, द फिनोमिना में प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस चैप्टर। देखिए क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन और ड्रग फूड इंट्रैक्शन में क्या होता है कि ड्रग एक दूसरे से इंट्रैक्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, कैसे बॉडी के अंदर जाके ड्रग जो आपके ऑर्गन हैं उनसे इंट्रैक्ट हो रही है,
या फिर नहीं हो रही है, जो ड्रग है वो फूड मटेरियल से जो आप इंटेक कर रहे हैं उससे इंटरेक्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अब आ जाते हैं पेशेंट फैक्टर पे। पेशेंट फैक्टर्स पे भी बहुत सारी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन क्या करता है, फॉलो करता है, डिपेंड होता है। जैसे कि फर्स्ट आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि आपने कोई ड्रग ली और ड्रग लेने के बाद जैसे आपको धूल मिट्टी पोल्यूटेंट पार्टिकल से एलर्जी है और आप बाहर चले जाएं, पोल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाए तो आपको क्या हो जाएगी, एकदम से एलर्जी देखने को मिलेगी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब एकदम से आपको कोई चेंज, सडन चेंज आपको अपनी बॉडी में देखने को मिल रहा है, तो वो होता है आइडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट वन इज एज। एज का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर किसी अपनी मम्मी की, पापा की, किसी की भी दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर क्या पूछता है, पेशेंट की एज क्या है। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज स्टेट। मीन्स डिक्रीज स्टेट, अगर आपका स्टेट कम हो रहा है या फिर डिसीज स्टेट की जो डिसीज है उसका आपको ये पता होना चाहिए कि मेनली डिसीज क्या है, तो उसका पैथोलॉजी में अगर आप टेस्ट करवा लेंगे, डायग्नोज करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट वन इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी ट्रीटमेंट। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी एंड ट्रीटमेंट का मतलब हो सकता है किसके कारण, कि आपने थेरेपी रोक दी या फिर थेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू नहीं रख पाए, स्टॉप कर दिया बीच में ही, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का कॉस्ट हाई था और आप वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ फेथ ऑन फिजिशियन। फिजिशियन जो है, डॉक्टर जो है, उस पर आपको विश्वास नहीं था, उसके कारण आपने थेरेपी बीच में ही रोक दी, ट्रीटमेंट बीच में ही रोक दिया, तो उसके बहुत सारे एडवर्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज नॉन कॉम्प्लियंस। मीन्स आपको क्या आप कंफर्म नहीं है कि आपको कहाँ पे इलाज करवाना है, किस तरीके से आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है, और आपने बीच में ही थेरेपी स्टॉप कर दी। देन उसके बाद आ जाते हैं ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज। मीन्स बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके कारण एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कि कौन कौन से ये रिएक्शन आ सकते हैं और कौन कौन से ड्रग के कारण आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज नोजिया एंड वोमिटिंग। मीन्स नोजिया, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है, या फिर नोजिया मीन्स फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, आपको वोमिटिंग फील होगी या फिर वोमिटिंग हो भी सकती है। ये सारे एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं और इसके एग्जांपल हो सकते हैं मोस्ट ऑफ ड्रग गिवन ओरली। जो आप ड्रग ओरली लेते हैं तो मोस्टली जितनी भी ड्रग्स आप ओरली लेते हैं तो उनसे फीलिंग ऑफ वोमिटिंग होती है, ऐसा लगता है कि आपको उल्टी हो जाएगी ये ड्रग लेते ही। नेक्स्ट वन इज चेंज इन टेस्ट। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती हैं जो चेंज कर देती है टेस्ट, मीन्स टेस्ट चेंज होता है, टेस्ट बड्स काम नहीं करते हैं और टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स, अगर आप रेगुलर यूज़ करें एंटीबायोटिक्स का तो जीभ का जो आपके टंग के टेस्ट बड्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे और आपको टेस्ट नहीं आएगा किसी भी चीज़ का। बिटर्स, अगर आप कड़वी दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। एल्केलॉइड्स ले रहे हैं या फिर मेट्रोनिडाजोल, इस टाइप के अगर आप ड्रग कंपाउंड ले रहे हैं तो आपके जो टेस्ट है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन। कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, ड्रग कंपाउंड्स हैं जिन्हें लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। जैसे कि हिमेटेनिक्स, नोट्रिप्टालीन, वेराप्रामिल, एफिड्रीन, मॉर्फिन, इस टाइप की ड्रग लेने से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम आ सकती है। देन डायरिया, डायरिया की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं अगर आप कौन सी ड्रग का इंटेक कर रहे हैं रेगुलरली। एम्फिसिलिन, नियोमाइसिन, एट्रोपिन, ठीक है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जिनके बहुत 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 सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज अल्सरेशन। अल्सरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अल्सर हो सकता है। कौन कौन सी ड्रग अगर आप रेगुलर इंटेक कर रहे हैं, सैलिसिलेट्स, एनसेट्स एंड सल्फा। एनसेट्स अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं, दर्द की दवाइयाँ होती है बहुत सारी, अगर वो आप ले रहे हैं तो आपको अल्सरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। कंफर्म है कि अल्सर की प्रॉब्लम उस पेशेंट को होगी जो कंटिन्यू मेडिसिन लेता है, ठीक है गाइस।
तो मैं आपको लास्ट में भी एक यही जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आपको नोट्स चाहिए हैं ई बुक के फॉर्म में तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओनली 45 रुपी में आपको एक सब्जेक्ट की ई बुक हम प्रोवाइड करवाएंगे। सो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा AA वैदिक ज्ञान KD के नाम से ही है। आप वहां पे हमें सब्सक्राइब करके अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। ओके, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट की ई बुक आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। ओके, बी फार्मा की मोस्टली बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ई बुक नोट्स ले सकते हैं। ई बुक के फॉर्म में वो नोट्स ही हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ते ही। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।